नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित एक से बढ़कर एक नई वीडियो को अपलोड करता हूं। तो साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बेरोजगार संबंधियों, दोस्तों और बेरोजगार साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। साथियों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे वीडियो को अपने बेरोजगार साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे मेरे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक सरकारी नौकरी को पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न तथा परीक्षा के सिलेबस में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे। अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी का होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उम्मीदवार वस्तुपरक पत्रों प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपको बीपीएससी की पीटी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अतः इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा ताकि आप नेक्स्ट परीक्षा मेन परीक्षा में अपीयर हो सकें। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके अंक होंगे उसको मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। लेकिन इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। अर्थात मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो बीपीएससी तय करेगी वह प्राप्त करना जरूरी होगा, तभी आपका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन होगा। उसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा वह कुल वैकेंसी का 10 गुना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। अर्थात आप री एग्जामिनेशन के लिए इवैल्यूएशन के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, न ही आपको इसका मार्कशीट मिलेगा। तो साथियों, ये रहा बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। अब हम आगे देख रहे हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या है। साथियों, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा 150 अंकों की होगी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो आगे हम ये देख रहे हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है, इसका डिटेल्स में यहाँ देख रहे हैं, जो बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अर्थात बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है यह। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान,
इसमें है उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। अर्थात इसमें सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं अर्थात विश्व लेवल पर जो घटनाएं घट रही है, कोई सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, इनसे संबंधित कोई अतिथि का आगमन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कहीं विदेश यात्रा हो रहा है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास तथा यहाँ देख भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। भारत के इतिहास से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे और बिहार से, विशेष रूप से बिहार से भी प्रश्न रहेंगे जो भारत के इतिहास से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं सामान्य भूगोल में। सामान्य भूगोल बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग अर्थात बिहार की ज्योग्राफिकल जो प्रभाग हैं उसका अध्ययन करना है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, विधानसभा, लोकसभा, यह सब, और आर्थिक व्यवस्था, बिहार की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना कैसी है, उद्योग, कारखाने, खनिज, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन अर्थात आज़ादी के पहले क्या अर्थव्यवस्था थी और आज़ादी के बाद क्या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसे शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ, जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, गरीबी में क्या परिवर्तन हुआ, खनिज संपदा में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब प्रश्न शामिल हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इसमें बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार में कहाँ कहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन हुए, कौन कौन से व्यक्तित्व इसमें शामिल थे, इससे संबंधित जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। मुंडा विद्रोह से प्रश्न पूछ सकता है, भूमिज विद्रोह से पूछ सकता है, संथाल विद्रोह से पूछ सकता है, खैरवार आंदोलन से पूछ सकता है, ताना भगत आंदोलन से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न पूछे जाने के काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव अर्थात डे बाय डे, प्रतिदिन जो हमारी घटनाएं घटती है विज्ञान से, उससे रिलेटेड प्रश्न, प्रक्षेपण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी अर्थात विज्ञान से सामान्य जानकारी आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक की किताब में अगर जो विज्ञान है उसको आप अध्ययन कर सकते हैं ताकि विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का आप सही जवाब दे सकें। तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अर्थात इनका कहना यह है कि जो भी कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनसे यह इस तरह के प्रश्न पूछ की जानकारी होनी चाहिए, उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकेंगे इसमें, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया, अर्थात एकदम स्कॉलर इन सब्जेक्ट में होने की जरूरत नहीं है, सामान्य लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान से। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्थात इतिहास से सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले, प्राचीन काल में तथा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचित होंगे। अर्थात इतिहास में विशेष रूप से बिहार का
इतिहास पर विशेष ध्यान देना है, जैसे मौर्य हो गया, गुप्त काल हो गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में कहाँ कहाँ आंदोलन हुए, कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, किसान आंदोलन बिहार में कहाँ हुए, गांधी जी का आगमन बिहार में हुआ, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अर्थात भूगोल के विषय में भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल। बिहार में जैसे बिहार में खनिज संपदा, बिहार में शिक्षा, जनसंख्या, अशिक्षा, फसल, जैसे किस राज्य में रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, किस जिले में बिहार के रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं शामिल होगी, अर्थात कृषि से संबंधित, फसल से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज हो गए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की राज्य व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, अर्थात बहुत सी योजनाएं जो बिहार के संदर्भ में लागू किए गए हैं, नई नई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी तैयारी करना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा था भारत में, तो उस समय 19वीं शताब्दी में क्या क्या उसके स्वरूप थे तथा उसका क्या स्वभाव था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दें। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार के कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी या नेता ने भाग लिया, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर विशेष ध्यान देने की योग्य बात है। तो साथियों, ये रहा बीपीएससी का सिलेबस। हम इस सिलेबस का अगले पार्ट में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और मैं बताऊंगा कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न, किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के 99% चांसेज हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कौन कौन से इस सिलेबस के क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी बीपीएससी से संबंधित और समसामयिकी की संबंधित वीडियो लाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।